रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 11 जनवरी 2022। आज मंगलवार 11 जनवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 6 चैप्टर 11 वर्स। एफिशियंस 6 चैप्टर 11 वर्स। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, नो एंड वॉक इन हिज लाइट। जानिए और चलिए उसके ज्योति में। नो एंड वॉक इन हिज लाइट। जानिए और चलिए उसके ज्योति में। इस विषय को पास्टर क्रिस ओयाखिलोम वचन के आधार से हमको सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस 6 चैप्टर 11 वर्स। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट ये मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वायल्स ऑफ द डेविल। और एक बार पढ़ेंगे। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट ये मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वायल्स ऑफ द डेविल। एफिशियंस 6 चैप्टर 11 वर्स। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। द वर्ड पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से आज का विषय सिखा रहे हैं। द वर्ड वायल्स इन आवर ओपनिंग वर्स इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ग्रीक मिथोदेया विच रेफर्स टू ट्रिकरी। जो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंग्लिश में वायल्स और हिंदी में युक्तियाँ ऐसा लिखा है, और इंग्लिश में वायल्स ऐसा लिखा है जो हमने शुरुआती वचन पढ़ा उसमें। तो उस शब्द को यूनानी भाषा में जो भाषांतर किया है उसका शब्द है मेथोडेया, जिसका संबंध बनता है कि चालाकी उसका मतलब संबंधित मतलब बनता है। ट्रिकरी इज प्राइमरीली डिफाइंड एज अ वर्बल मिसरिप्रेजेंटेशन। जो ये चालाकी है, धूर्तता, जो जिसको हम फरेब ऐसा भी कह सकते हैं, जो चालाकी होती है, धूर्तता होती है, फरेब करना होता है। तो इसको अगर एक जो प्राथमिकता के शब्दों में इसके मतलब का वर्णन करने जाएंगे तो ये होता है एक भाषा बोलने वाले शब्दों में जो रचना होती है उस रचना को खराब कर देना, यानी उस रचना को गलत रचना में बदल देना। इट्स व्हेन समथिंग इज सेड विद द इंटेंशन टू मिसलीड एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन फॉर सम पर्पस। जिसका ये भी मतलब बनता है कि ऐसा कुछ कह देना जिसके कहने के पीछे एक गलत उद्देश्य है और ऐसा कुछ फायदा उठाना चाहते हैं कुछ कारण की वजह से। That's like what happens on the news sometimes। यही आप देखते हैं कभी कभार, आप जो खबरें सुनते हैं जो न्यूज़ चैनल के ऊपर, उसमें होते हुए ऐसे ही फरेब की बातें, धोखा या चालाकी की बातें आप सुनते हो। We know who is behind this trickery. It's none other than the devil, whom the Bible calls the slanderer and traducer. Ephesians 6 chapter 11 verse. हम जानते हैं कि ऐसा करने वाले उनके पीछे कौन है जो इस प्रकार के चालाकियाँ, धूर्तपन, फरेब कर रहा है। यह और कोई नहीं बल्कि शैतान ही है, जिसके विषय में पवित्र बाइबल कहता है कि वह ऐसा है जो बदनामी करता है और जो निंदा करता है, वह निंदा करने वाला और
बदनामी करने वाला। एफिशियंस 6 चैप्टर 11 वर्स, उसमें यही इसी के विषय में लिखा गया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। A better expression than trickery, however, is lying in wait. तो अब सबसे अच्छा अगर व्यक्त करना चाहोगे इस चालाकी के बारे में, इससे भी चालाकी से भी ज़्यादा अच्छा आप कुछ व्यक्त करना चाहोगे तो आप ये चालाकी बोलने की बजाय आप इस तरह से बोल सकते हैं, घात करने का इंतज़ार लगाया जाता है। आप चालाकी, धूर्तता, फरेब, इससे भी ज़्यादा अच्छा वर्णन करने के लिए व्यक्त करना चाहोगे तो आप फिर भी उसके लिए आप ये एक बात बोल पाओगे कि घात करने के लिए इंतज़ार लगाने वाले। We find this same expression used in Ephesians 4 chapter 14 verse, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. जब आप इस बात को समान व्यक्त किया हुआ देखना चाहोगे तो वो हमें मिलता है इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 14 वचन में पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। इसी जो धूर्तता, जो जिसे हम कहते हैं घात करने के लिए इंतज़ार लगाए हुए, जो फरेब कहते हैं, उसके बारे में और एक जगह जब हमको पढ़ने को मिलता है वही समान जो व्यक्त किया गया है वह इफिसियों के पत्री 4 अध्याय 14 में मिलता है। ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। दिस इज मेथोदेया। इसी को मिथोदिया ऐसा यूनानी शब्द कहा गया है जिसका मतलब लाइंग इन वेट फॉर द पर्पस ऑफ डिसेप्शन, घात करने के इंतज़ार लगाना एक उद्देश्य के साथ जो धोखा देने का उद्देश्य है। Satan's modus operandi is based on deception with misrepresentations. शैतान का जो झगड़े का निपटारा करने तक का व्यवस्था जो है वह इसी आधार के ऊपर है जो धोखा देने के आधार पर है, और साथ साथ वह गलत प्रकार से वह बातों को रचना कर देता है जिसकी मतलब जो सही ढंग की अगुवाई में नहीं होगा, वह गलत दिशाओं की वो चाल चलने लगेगा। इस प्रकार का वह गलत रचना कर देता है शब्दों का। यही उसका आधार है उसके झगड़े के निपटारा करने तक के व्यवस्था में। The biggest strategy with which he enforces this agenda is misinformation through the news media. सबसे बड़ी उसकी जो युक्ति है वो जो जोर लगा रहा है ऐसे प्रकार के कामों के अंदर जिसमें वो गलत जानकारियां दे रहा है, जो खबरें की दुनिया है उसके माध्यम से, जो खबर देने के जो व्यवस्थाएं है, दूर संचार ऐसे जो काम है
खबर देने के उसके ऊपर वह काम किया जा रहा है। As a Christian, you should not be ignorant of this. Ephesians 5 chapter 6 says, "Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience." एक मसीह होने के नाते आपने इस विषय में अज्ञान नहीं रहना है, इसे आप नज़रअंदाज नहीं करना है। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय के 6 वचन में यह लिखा है, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 6 वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। और एक बार पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 6 वचन BSI बाइबल में से, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। This is why you ought to know and walk in God's truth, His light. यही कारण है कि आपको जानकारी रहनी चाहिए और आप चलना भी चाहिए परमेश्वर के सच्चाई में, उसके ज्योति में। Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यहाँ पर यूहन्ना के 8 अध्याय के 12 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 वचन में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे इससे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन BSI बाइबल में से, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। In other words, when you walk in His light, you will never be deceived. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अगर उसके ज्योति में चल रहे हो तो आप कभी भी उस धूर्तता में, उस फरेब में या उस प्रकार के जो चालाकियाँ हैं और जो प्रकार से शब्दों की हेराफेरी है जिसकी रचना बिगाड़ कर रखी जाती है, उसमें आप कभी भी नहीं चलोगे। Give yourself to the study of God's word. अपने आप को परमेश्वर के वचन के मनन करने में दीजिए। His word illumines your path and enlightens your heart and mind, such that you are never deceived or in the dark. Hallelujah. उसका वचन आपके मार्ग को उजियाला देता है और आपके हृदय को वो उज्ज्वलित करता है और आपके मन को भी, कि इसके द्वारा फिर आप कभी धोखा नहीं खाते हैं और आप या फिर अंधेरे में भी नहीं रहते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस इन वचनों के लिए खुदा परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन हम स्वीकारते हैं। यहाँ इतनी दूरी तक पिता, इतने डिस्टेंस के पार होकर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज हम तक पहुंचकर हम में सुधार ला रहा है। इस अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए और ये चलता रहने के लिए हम तुझसे विनती करते हैं कि ये काम हमेशा पिता लाभदायी और फलदायी और हर तरफ फैलता हुआ पिता परमेश्वर तेरे राज्य को मजबूत करता हुआ पिता सभी ऐसी जगहों तक, ऐसे लोगों तक पहुँचे जहाँ तक अभी तक ये पहुँच नहीं पाया है। इसके लिए सारे रास्ते खुले और ये सारी बातों को पिता हर एक इंसान ग्रहण कर पाए, ऐसा अनुग्रह का आत्मा उसके ऊपर इस वचन के द्वारा उंडेला जाए और वो तुझे स्वीकार करके तेरे राज्य को बढ़ाने में वो अपने आप को दे दे। नासरी यीशु के नाम में तुझे धन्यवाद करते इन सारी बातों के लिए और मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
हम पिता इन वचनों में फिट एंड फिक्स होना चाहते हैं। हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। हम विनती करते हैं, सुन और कबूल करना श्री यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।